डैडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बच्चों की एक बहुत ही ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, जो कि है कॉन्स्टिपेशन। जनरली देखा गया है 10 में से 7 बच्चों को ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। और जब ये प्रॉब्लम होती है तो बच्चों के लिए इतनी ज्यादा पेनफुल होती है, और बच्चे रोते हैं, बच्चों को दर्द होता है, पेन होता है। और बच्चे जब रोते हैं तो पेरेंट्स को तो सबसे पहले रोना आ जाता है, पेरेंट्स के लिए और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 3 चीजों के बारे में। सबसे पहला, साइन ऑफ कॉन्स्टिपेशन। आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है या फिर आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन नहीं है। दूसरी चीज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती क्यों है, रीजन क्या है, क्या वो ऐसी चीजें हैं, क्या हम मतलब अपने डेली जो हमारा टाइम टेबल है उसमें कुछ मतलब हम प्रॉब्लम कर रहे हैं। जो भी चीजें हैं हम उस रीजंस के बारे में बात करेंगे जिससे हमारे बच्चे को कॉन्स्टिपेशन का इश्यू आ जाता है। थर्ड, इस कॉन्स्टिपेशन के इश्यू से हम किस तरीके से छुटकारा पा सकते हैं, किस तरीके से हम अपने बच्चों की ये प्रॉब्लम को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तीनों बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, जो कि है साइन ऑफ कॉन्स्टिपेशन। जनरली होता क्या है, बच्चे जो होते हैं ना बहुत जॉली नेचर के होते हैं, बच्चों को इधर उधर देखना बहुत ज्यादा पसंद होता है और सबसे बोरिंग काम होता है उनके लिए पॉटी करना। वो क्या होता है, एक बारी में कभी फ्रेश होते ही नहीं है, बार बार पॉटी करते हैं। और जो मतलब उनका माइंड इतनी जल्दी डाइवर्ट हो जाता है पॉटी करते टाइम ही, अगर वो किसी और चीज को देख लेते हैं बच्चे तुरंत डाइवर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस एक ये रीजन है जिससे कि बच्चा बार बार पॉटी करता है या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन पॉटी करता है। और ये बेबी टू बेबी डिपेंड करता है। आपका बेबी मे बी दिन में एक पॉटी करता हो, मे बी कुछ बेबीज ऐसे होते हैं जो डे का 2 पॉटीज करते हैं, मे बी 3 पॉटीज करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑल्टरनेट डेज पॉटी करते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वंस इन 3 डेज पॉटी करते हैं। बट हमें ये आइडेंटिफाई करना कि क्या बच्चा हमारा कॉन्स्टिपेटेड है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बच्चा ऑल्टरनेट डे पॉटी कर रहा है, दैट डजंट मीन कि आपका बच्चा कॉन्स्टिपेटेड है। अगर आपका बच्चा पॉटी करते टाइम रो रहा है, उसकी स्टूल इतनी ज्यादा टाइट है कि उसको पास करते टाइम उसे पेन हो रहा है, उसे दर्द हो रहा है, और जो बिल्कुल मतलब पॉटी बेसिकली बिल्कुल स्मूथ नहीं है, इजीली पास नहीं कर पा रहा है आपका बच्चा, देन इट मीन्स योर बेबी इज कॉन्स्टिपेटेड। सो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका बच्चा कॉन्स्टिपेटेड है या नहीं है। अगर आपका बच्चा 2 दिन में एक बार भी पॉटी पास कर रहा है, बट अच्छे से पॉटी पास कर रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, उसको कोई दर्द नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब ये है कि आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर बच्चा रो रहा है, उसको परेशानी हो रही है, उसको दर्द हो रहा है पॉटी पास करते टाइम, दैट मीन्स कि आपका बच्चा कॉन्स्टिपेटेड है। अब हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम क्यों होती है। जब हमारा बच्चा 6 महीने का हो जाता है, हमें अपने बच्चे को सॉलिड इनटेक स्टार्ट करना होता है। उससे पहले 6 महीने से पहले जब बच्चा फॉर्मूला मिल्क या फिर ब्रेस्ट मिल्क पे होता है, तो उस टाइम पर बेबी को जनरली ये प्रॉब्लम नहीं होती है। बट 6 महीने के बाद जब बेबीज को सॉलिड इनटेक दिया जाता है, सॉलिड फूड स्टार्ट किया जाता है, तब जनरली देखा गया बच्चों को ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। होता क्या है, बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत टाइनी होता है, बहुत स्मॉल होता है, अभी डेवलप हो रहा होता है। बच्चे की पूरी बॉडी ही अभी डेवलप हो रही होती है। बच्चे के लिए बहुत मतलब टफ हो जाता है चीजों को इजीली डाइजेस्ट करना और टाइमली डाइजेस्ट करना। अगर हम बच्चे को ऐसा फूड दे रहे हैं जो कि बच्चा इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, तब बच्चे को ये कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हमारे बच्चे की डाइट में वाटर इनटेक कम है। जनरली होता क्या है कि 6 महीने के बाद जब हमारे डॉक्टर्स हमें बोलते हैं बच्चे को वाटर इंट्रोड्यूस करा दो, बच्चे को वाटर देना स्टार्ट कर दो, उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे को सही क्वांटिटी में वाटर देना। बिकॉज अगर वाटर का इंटेक कम होगा, उससे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। वाटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है फूड के ब्रेकडाउन के लिए। जब तक कि फूड अच्छे से ब्रेकडाउन नहीं होगा, तब तक कि बेबी की बॉडी उसको ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। और दूसरी चीज, जितना अच्छा फूड का ब्रेकडाउन होगा, उतने ही इजीली बॉडी जो है फूड के न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व कर पाएगी, उतने ही ज्यादा फूड के न्यूट्रिएंट्स को बॉडी ऑब्जर्व कर लेगी। सो अगर वाटर इनटेक आपका कम है तो बच्चे को ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर हम अपने बच्चे को इम्बैलेंस डाइट दे रहे हैं,
फॉर एग्जाम्पल हम अपने बेबी को ऐसी डाइट दे रहे हैं जिसमें फाइबर की क्वांटिटी कम है, प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी ज़्यादा है। हम सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे को एनर्जी की बहुत नीड है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो हम कार्ब्स खूब सारे दे रहे हैं। बॉडी बिल्डिंग के लिए हम प्रोटीन अच्छी सी क्वांटिटी में दे रहे हैं, बट हम भूल जा रहे हैं कि हमारे खाने में, बेबी के खाने में फाइबर है या नहीं है। अगर बेबी के खाने में फाइबर की क्वांटिटी कम होगी तो बेबी को डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी, बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। बिकॉज फाइबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फूड के डाइजेशन के लिए। फूड का हमारा जो बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है तो मोर ऑफ फाइबर पे वो वर्क करता है। जितना ज़्यादा आपके फूड में फाइबर होगा उतना ही अच्छा बच्चे का डाइजेशन होगा। तभी जब बेबी को लूज मोशंस होते हैं, किसी को भी लूज मोशन होते हैं, उस टाइम पे कहा जाता है कि लेस ऑफ फाइबर डाइट खाई जाए। बिकॉज फाइबर, जितना ज्यादा फाइबर होगा उतना अच्छा डाइजेशन होगा, और अगर कम फाइबर होगा स्टूल हार्ड हो सकती है, और हार्ड होने से प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज जो बेसिकली 1 ईयर अबव बच्चों के लिए है। जब हमारा बच्चा नॉर्मल ब्रेस्ट मिल्क से या और फॉर्मूला मिल्क से काउ मिल्क की तरफ हम अपने बच्चे को ट्रांसफर करते हैं। ये काउ मिल्क जो होता है वो थोड़ा सा हैवी होता है, उसमें कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होते हैं जो बच्चे के लिए डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। जब हमारी बेबी 1 ईयर की हुई थी, जब हमने डॉक्टर से बात करी थी, तो डॉक्टर ने हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात बोली थी कि आप कभी भी बच्चे को डायरेक्ट जो आपका होता है ना फुल फैट मिल्क, वो नहीं देना है। आप 3% फैट के साथ बच्चे को मिल्क दे सकते हैं। तो मेक श्योर कि जब आप अपने बच्चे को काउ मिल्क इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो या तो वो, अगर वो प्रॉपर डेयरी मिल्क है तो वो उसे डाइल्यूट कर लें, उसमें वाटर ऐड कर लें, और अगर आप पैकेट वाले मिल्क ले रहे हैं तो मेक श्योर कि आप जो बच्चे को दे रहे हैं वो 3% फैट के साथ मिल्क हो। नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर आपका बच्चा लेस एक्टिव है, जितना हो सकता है बच्चे को प्ले टाइम दें। आप कोशिश करें, आप बच्चे को बाहर लेके जाएं, आप बच्चे के साथ खेलें, बच्चे को टॉयज दें, बच्चे को आप स्विमिंग करा सकते हैं। जितना हो सकता है आप बच्चे को एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके रखें। जनरली होता क्या है, जब मदर्स, बेसिकली आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज ज्यादा होती हैं, तो उस टाइम हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, मदर्स को बच्चे को देखना होता है और सारे हाउस होल्ड वर्क्स भी देखने होते हैं। तो उस टाइम पे एक टीवी बहुत अच्छा ऑप्शन लगता है। हम बेबी को कार्टून दे देते हैं जिसको देख के हमारा 1 घंटा 2 घंटा बहुत इजीली निकल जाता है, और बेबी भी इंजॉय करता है, और बेबी मतलब हैप्पी रहते हैं टीवी देख के। बट उसका रिजल्ट क्या होता है, बच्चे क्या है, लेस एक्टिव हो जाते हैं। बच्चों का बाहर टॉयज से, इन सब चीजों से मन धीरे धीरे हटने लगता है। आप जितना हो सकता है उतना बेबी को टीवी कम दें, जितना हो सकता है उतना बच्चे को प्ले टाइम ज्यादा दें। बिकॉज जितना बच्चा खेलेगा, बेबी का स्टेमिना उतना डेवलप होगा, स्टेमिना बढ़ेगा, और बच्चा जितना फिजिकल एक्टिविटी में रहेगा उतना उसकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चा नई नई चीजें सीखता है इस टाइम पे। और बेसिकली होता क्या है कि जब, मतलब हम एडल्ट भी जब डल बैठे होते हैं, जब कुछ काम नहीं कर रहे होते हैं या फुल डे टीवी देखने लगते हैं, तो हमें भी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो सकती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, और हमें थोड़ा पेन होने लगता है। सो सेम विद बेबीज, अगर बेबी एक्टिव नहीं होता, बच्चे ज्यादा एक जगह बैठ के अगर टीवी देखने लगे या कुछ भी करने लगे, लेस प्ले टाइम होता है उनका, तो बेबी को ये एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। बिकॉज जितना ज्यादा हम एक्टिव रहेंगे, जितना ज्यादा हमारा बच्चा एक्टिव रहेगा, उतनी ही जल्दी फूड का ब्रेकडाउन होगा, उतनी ही जल्दी फूड बॉडी में डाइजेस्ट कर सकती है। सो दीज आर द 5 पॉइंट्स जिनकी वजह से बच्चों को ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि हम किस तरीके से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से फाइट कर सकते हैं। क्या वो ऐसे सोल्यूशन है, क्या वो इजी रेमेडीज हैं जिनको अगर हम डेली लाइफ में इन्वॉल्व कर दे तो हमारे बच्चे को कभी ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। सबसे पहला पॉइंट, हमें अपने बेबी को जो डाइट देनी है वो मोर ऑफ फाइबर डाइट देनी है। आप अपना बेबी को जो भी दे रहे हैं चेक करके दें, उसमें उसका न्यूट्रिशनल वैल्यूज चेक करके दें। तो देखिए, कोशिश करिए कि रिच ऑफ फाइबर डाइट हो। आप बेबी को दलिया खिला सकते हैं, दलिया बहुत अच्छी होती है, फाइबर में रिच होती है। आप बच्चे को ओट्स दें, ओट्स बहुत अच्छे होते हैं। व्हीट दें, बार्ले दें। कोशिश करें जो भी आप फूड दे रहे हैं वो रिच ऑफ फाइबर फूड हो या फिर फ्रूट हो। आप कोशिश करें जिस टाइम पे बेबी कॉन्स्टिपेशन अगर हो रही है उस टाइम पे बेबी को राइस या फिर पोटैटो ना दें। राइस इज समथिंग विच इज वेरी लेस इन फाइबर। राइस में फाइबर होता नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आपको देने हैं तो व्हाइट राइस की जगह फिर भी ब्राउन राइस दे सकते हैं, बट कोशिश करें आप व्हाइट राइस बिल्कुल ना दें, बिल्कुल अवॉइड करते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट इज ये जो पी से स्टार्ट होने वाले फ्रूट्स हैं वो बहुत रिच होते हैं फाइबर में, जैसे कि पपाया, पियर्स, प्रून्स, पीचेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेबी के लिए, इसमें बहुत अच्छी न्यूट्रिशन फैक्ट होते हैं, इसमें फाइबर बहुत अच्छा होता है। अगर बेबी को कॉन्स्टिपेशन है और आप अगर डेली अपने बच्चे को ये सारे फ्रूट्स दे रहे हैं तो आई एम डैम श्योर आपके बच्चे की कॉन्स्टिपेशन एकदम सही हो जानी है। आप एप्पल दीजिए अपने बच्चे को, एप्पल बहुत अच्छा होता है। सो मेरा मानना क्या है, मैं अपने बच्चे को प्यूरी फॉर्म में ज्यादा फ्रूट्स देती हूँ एज कम्पेयर टू जूसेस। हालांकि जूसेस भी बहुत अच्छे होते हैं, बट प्यूरी में क्या होता है कि फुल फाइबर जाता है बच्चे के पेट में और जूसेस में थोड़ा फाइबर निकल जाता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपने बच्चे को प्यूरी देती हूँ एज कम्पेयर टू जूसेस। नेक्स्ट पॉइंट इज आप बच्चे का वाटर इनटेक खूब बढ़ा दें, खूब ज्यादा वाटर दें अपने बच्चे को, जितना हो सकता है उतना वाटर दें बच्चे को। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सरसाइज और प्ले टाइम। आप जितना ज्यादा हो सकता है अपने बच्चे को प्ले टाइम दें, जितना ज्यादा हो सकता है बच्चे की एक्सरसाइज करवाएं, मसाज दें। मसाज बहुत अच्छी होती है, टमी की मसाज बहुत अच्छी होती है कॉन्स्टिपेशन के लिए। और मतलब जितना बच्चा खेलेगा, जितना बच्चा मतलब जितने टॉयज के साथ या फिर बाहर जाके जितना खेलेगा उतना उसका स्टेमिना बढ़ेगा और उससे बेबी का कॉन्स्टिपेशन धीरे धीरे कम होगा, बच्चे को भूख अच्छी लगने लगेगी, एपेटाइट बच्चे की बढ़ेगी। तो जितना हो सकता है बच्चे का उतना ज्यादा प्ले टाइम रखें, उतना ज्यादा बच्चे के साथ इंडल्ज। नेक्स्ट इज हींग। हींग बहुत अच्छी स्पाइस होती है, सदियों से इसको मदर्स यूज करती चली आई हैं बच्चे की कॉन्स्टिपेशन से फाइट करने के लिए। सो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक स्पून में और एक बोल में आपको 2-3 चुटकी सिर्फ हींग लेनी है। उसके बाद उसमें वाटर ऐड करना है, आपको एक थिक पेस्ट बनाना है। थिक पेस्ट को एक फ्लेम दे दें, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर दे दें, ल्यूक वार्म करना है, ज्यादा गर्म नहीं करना है, बच्चे की स्किन बर्न हो सकती है। आपको हल्का सा गुनगुना करना है और उसके बाद उस पेस्ट को बच्चे की नेवल पे, बच्चे के टमी पे लगा देना है। बच्चे को बहुत रिलैक्स मिलेगा। बच्चे के जितने भी स्टमक के डिस्कम्फर्ट हैं, अगर कोई एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, कुछ भी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, कॉलिक की प्रॉब्लम हो रही है, तो बच्चे की एकदम से वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपका बच्चा एक बार की पेस्ट लगाने पे पॉटी कर देता है, जनरली बच्चे कर देते हैं, मेरी बेटी भी कर देती है, एक बार अगर मैं पेस्ट लगाती हूँ तो मेरी बच्ची पॉटी कर देती है। और अगर बच्चा फिर भी नहीं कर रहा है तो आप 2 बार पेस्ट लगाएं बच्चे को, फॉर श्योर बच्चा आपका पॉटी कर देगा। बट आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके बच्चे का कॉन्स्टिपेशन थोड़ा लंबा मतलब हो गया है तो आप 2-3 दिन रेगुलर उस पेस्ट को लगा दें, तो बच्चे का कॉन्स्टिपेशन एकदम खत्म हो जाएगा, एकदम से ये प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन नहीं भी है तो आप अगर रेगुलर वे में लाइक वंस इन अ वीक अगर आप बच्चे को ये हींग पेस्ट लगा देते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा, बहुत हेल्दी रहेगा बच्चे के सारे स्टमक के डिस्कम्फर्ट्स के लिए। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है कोकोनट ऑयल। अगर बच्चे की स्टूल हार्ड है, पॉटी टाइट है, तो जब बच्चा पॉटी पास कर रहा होता है आप अपने बच्चे को थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लगा दें, जिससे कि बच्चा थोड़ा सा रिलैक्स करेगा। बिकॉज ऑयल से थोड़ा सा जो आपका पॉटी वाला एरिया है वो थोड़ा सा लूज हो जाएगा, थोड़ा सा नरिश हो जाएगा, उससे बच्चे को थोड़ा आराम मिलेगा पॉटी पास करते टाइम। नेक्स्ट पॉइंट इज मुनक्का और आपका रेजन्स और मुनक्का इज नथिंग बट दे आर ड्राई ग्रेप्स बहुत अच्छे होते हैं। ये मुनक्का और ये रेजन्स में बहुत अच्छा क्वांटिटी में फाइबर होता है। तो अगर आपका बच्चा 1 साल से बड़ा है, अगर आप उसे काउ मिल्क दे रहे हैं तो उस टाइम पे आप मिल्क में बॉईल भी करके दे सकते हैं। आप मिल्क को अच्छे से खूब देर तक बॉईल करके रख लें, उसके बाद वो मिल्क बच्चे को ठंडा करके ऑफर कर सकते हैं। और आप जो मुनक्का है उसको मैश करके, और वो सॉफ्ट होता है और सॉफ्ट हो जाएगा अगर आप उसे मैश कर दें, तो आप उसे मैश करके अपने बच्चे को ऑफर कर सकते हैं। वो बहुत टेस्टी भी होता है, स्वीट भी होता है, बच्चे को पसंद भी आता है और उससे आपका जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए। जनरली आपने नोटिस भी किया होगा जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, जिस टाइम पे हम बिलिंग कर रहे होते हैं, हमें वहां पर सॉफ्ट और शुगर ऑफर की जाती है। क्योंकि सॉफ्ट बहुत अच्छी होती है, बहुत रिच होती है फाइबर में। तो जितने भी आपके फूड हैं जो फाइबर में रिच होते हैं वो आपको कॉन्स्टिपेशन, बच्चे को कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देंगे। आप सॉफ्ट वाटर दे सकते हैं। आप थोड़ा सा सॉफ्ट लें, उसमें
में बॉईल करें, वाटर में बॉईल करें। जब वो वाटर ठंडा हो जाए आप अपने बच्चे को सॉफ्ट वाटर ऑफर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है तो आप जिस टाइम पे बच्चा सो रहा है, रात को सो रहा है, बच्चे के फीट में आप घी लगा दें। उनके जो तलवे होते हैं तो आप उसमें घी लगा दीजिए, और उसके बाद नेक्स्ट डे जब बच्चा उठेगा तो पक्का पॉटी कर देगा। और अब बच्चे की डाइट में कर्ड जितना ज्यादा हो सकता है कर्ड ऐड करें। आप बच्चे को कर्ड राइस खिला सकते हैं। आप नॉर्मल बच्चे को आफ्टरनून में कर्ड दें। सो इवनिंग के टाइम में मैं कर्ड थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, तो मैं आपको मतलब सजेस्ट करूंगी कि आपको आफ्टरनून के टाइम पे बच्चे को कर्ड दे सकते हैं। मॉर्निंग के टाइम पे आप नॉट अर्ली मॉर्निंग बट मिड मॉर्निंग आप अपने बच्चे को कर्ड दें, आफ्टरनून में अपने बच्चे को कर्ड दें। और जो ये कर्ड की जो तासीर होती है ठंडी होती है, और बच्चे को बहुत रिलैक्स मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा बच्चे को टमी में। आपका बेबी जो मतलब स्टमक के डिस्कम्फर्ट है वो भी कर्ड से आपके बच्चे के खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टूल सॉफ्टनर। अगर आपके बच्चे को इन सारी होम रेमेडीज से भी पॉटी नहीं हो रही है, दैट मीन्स आपको अब डॉक्टर की जरूरत है। तो अगर ये सारे पॉइंट्स आपको हेल्प नहीं करें तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर आपको कोई अच्छा स्टूल सॉफ्टनर प्रिस्क्राइब करेगा। बेसिकली वो सिरप होता है, ड्रॉप्स होती है जो आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। आप रात को अपने बच्चे को स्टूल सॉफ्टनर देते हैं, नेक्स्ट डे आपके बच्चा फॉर श्योर पॉटी कर ही देगा। सो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। मैंने आपको 9 पॉइंट्स बताए हैं। मुझे होप है कि आपको ये सारे पॉइंट्स जो हैं बहुत हेल्पफुल रहेंगे अगर आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है। और अगर मतलब बेबी को कॉन्स्टिपेशन नहीं भी है तब आपको क्या कर सकते हैं, आप डेली अपना लाइफ में आप बेबी को हींग लगा दें टमी में, वंस इन अ वीक लगा दें, और या फिर वंस इन अ 15 डेज लगा दें। उससे बच्चे का जो टमी का जो डिस्कम्फर्ट है, टमी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो बच्चे की एकदम से खत्म हो जाती है। सो आप ये हींग जो है, हींग का यूज जरूर करें। हींग बहुत अच्छी होती है, बहुत इफेक्टिव होती है और बहुत बेनिफिशियल होती है बच्चे के लिए। सो आप इस साउंड को इग्नोर कर दिए, दिस साउंड, ये मेरी बेबी कर रही है साउंड। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ये वीडियो अगर आपको मेरा पसंद आया हो, अगर आपको लगे कि आपको कोई हेल्प करेगा तो प्लीज मेरा वीडियो लाइक जरूर करें, मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। सो बाय बाय मॉमीज, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, स्टे हेल्दी, स्टे फिट मॉमीज। बाय बाय मॉमीज।